I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो इस शो की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के साथ, और भाई ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर वो ओपन चैलेंज वाला मैच होने वाला है, क्योंकि भाई सेथ अपने रिंग घेर के साथ आए थे। अब भाई यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और ऑडियंस भाई उनका गाना गा रही होती है, तभी पीछे से फिन बैलर ने आके सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। और भाई शुरू में उन्होंने मतलब कि सिर्फ मुक्के वगैरह ही मारे, लेकिन भाई वो इतने आज जोश में थे कि भाई सेथ रॉलिंस को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो मारें, और उसके बाद भाई वो बाहर भी ले जाते हैं, टेबल के ऊपर भी फेंकते हैं। उसके बाद भाई एक नहीं दो नहीं 3 दफ़ा अपना फिनिशर लगाते हैं, बार बार चले जाते हैं। उसके बाद भाई सिक्योरिटी को बाद में पीछे करके फिर से आते हैं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी ब्रूटल अटैक आज फिन बैलर ने किया, और भाई ये जो फिन बैलर का रूप है ये हमने काफ़ी देर बाद देखा भाई, जो कि देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इस तरह से भाई जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिली, और हमें कहा गया कि अब भाई शायद सेथ फ्रिकिन रॉलिंस कम्पीट नहीं कर सकें, क्योंकि बाद में भाई वो बैक स्टेज पर भी जाते हैं और भाई वहाँ पर भी वो फिन बैलर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आके फिन बैलर ने उनके ऊपर अटैक किया, और भाई यहाँ फेंक रहे हैं वहाँ फेंक रहे हैं। तो भाई काफ़ी इंप्रेसिव आज मुझे लगे फिन बैलर। तो इस तरह से भाई हमें मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हमें रिंग में मिस देखने को मिलते हैं, और मिस यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो ओपन चैलेंज होने वाला था मैं तो उसको चैलेंज करने वाला था, और भाई मैं जो है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाला था, लेकिन भाई वो चीज़ अब नहीं हो सकती। तो भाई क्यों ना मैं तुम्हें जो है वो मैं एक ओपन चैलेंज जो है वो थ्रो करता हूँ। भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा आ सकता है भाई मेरे ओपन चैलेंज के लिए, और तभी दोस्तों यहाँ पर उनका आंसर करते हैं टोमासो ciampa। जी हाँ भाई, टोमासो ciampa का रिटर्न हो चुका है, और मिस यहाँ पर कहते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो मेरा अपना दोस्त है। लेकिन भाई टोमासो ciampa रिंग के अंदर आते हैं, गले मिलने लगते हैं मिस को, लेकिन तभी उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और मैच शुरू हो जाता है। और भाई अभी अभी उन्होंने रिटर्न किया है, तो इस मैच के अंदर जो टोमासो ciampa है उन्होंने हरा दिया मिस को। उसके बाद दोस्तों में पूरी की पूरी जजमेंट डे देखने को मिलती है, और भाई सबसे पहले तो फिन बैलर इस बारे में बात करते हैं कि भाई मैंने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि भाई जो तुम्हारा जो भी ओपन चैलेंज है मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी तुम्हें हराए एक्सेप्ट फॉर मी, सिर्फ मैं ही वो बंदा हूं जो कि भाई तुम्हें हराने वाला है। इस वजह से मैंने ये जो है तुम्हारा किया। और वो ऑडियंस को कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें गाना गाने का बहुत शौक है ना, तो भाई तुम उसके फ्यूनरल पे गाना गा सकते हो। इस तरह से भाई जो हमारे फिन बैलर है उन्होंने कहा। उसके बाद रिया रिप्ली भी कहते हैं कि भाई रिस्पेक्ट करो सबकी, और उसके बाद वो कहते हैं कि फिन जो है वो मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस को हरा के ले आएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। उसके अलावा भाई डेमियन प्रीस्ट भी यहाँ पर मनी इन द बैंक जीत जाएगा, और मेरा लैटिनो हीट डोमिनिक मिस्टीरियो वो भाई तुम्हारे फेवरेट सुपरस्टार कोडी रोड्स को हरा देगा। उसके बाद प्रीस्ट भी यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो ब्रीफ केस है वो भी मेरे पास होगा, और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है वो भी मेरे पास आने वाला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई कोडी ने जो हमारा डोमिनिक है भाई उसको धमकियाँ दी थी ना कि भाई वो मुझसे लड़ नहीं सकता, ये है वो है, तो भाई उसको चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान अपने मुंह में रखे, वरना भाई जजमेंट है उसका काम तमाम कर सकती है। और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर जब माइक पकड़ते हैं वही भाई हमेशा की तरह बूज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो भाई काफ़ी उन्होंने भाई यहाँ पर कोशिश की बोलने की, लेकिन भाई बूज बहुत ज़्यादा थी। एंड पे भाई वो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई यहाँ पर वो कोडी रोड्स को चैलेंज करते हैं कि भाई क्यों ना आज हम जो है वो जजमेंट डे हम सब एक साथ हैं, तो क्यों ना भाई हम सब का एक मैच हो जाए, और तुम भाई कोई भी 2 पार्टनर्स अपने साथ लेके आ सकते हो, और हम तुम्हें बताएंगे कि भाई यूनिफाई जब होती है जजमेंट डे तो वो क्या क्या कर सकती है। तो इस तरह से भाई एक काइंड ऑफ ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया था यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने कोडी रोड्स के लिए। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जो है देखने को मिलते हैं, और उनसे पूछा जाता है ब्लड लाइन की इम्प्लोजन के बारे में कि भाई आपका क्या ख्याल है। तो सैमी यहाँ पर कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन भाई केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई हमें क्यों इससे फर्क पड़ रहा है, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हमसे क्यों ब्लड लाइन के बारे में पूछा जाता है। और भाई यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तुम्हें चिल करने की ज़रूरत है, तुम क्यों इतने गुस्से में आ जाते हो। और वो यहाँ पर केविन ओवेंस को कहते हैं कि भाई तुम्हें एंगर प्रॉब्लम्स हैं, और केविन ओवेंस जब वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो सैमी ज़ेन कहते हैं क्यों ना भाई एक चीज़ करते हैं, ठीक है भाई आज की पूरी रात अगर तुमने भाई ठीक तरह से गुजार ली, तुमने किसी के साथ कोई पंगा ना लिया, तो ठीक है मैं खामोश हो जाऊंगा, और अगर भाई ये चीज़ तुम नहीं कर सके तो तुम्हें एटलीस्ट एडमिट करना पड़ेगा कि तुम्हें एंगर प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से भाई इन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छा सेगमेंट देखने को मिला। उसके बाद हमें कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं, और भाई कोडी रोड्स यहाँ पर आके बात करते हैं डोमिनिक के चैलेंज के लिए। और भाई यहाँ पर जो डोमिनिक का चैलेंज है वो उन्होंने ऑब्वियसली भाई एक्सेप्ट ही करना था, तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और इस मैच को मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों में वीरेंद्र सांगा वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच भी देखने को मिलता है। भाई शुरुआत में सेड्रिक और शेल्टन ने काफ़ी कोशिश की कि किस तरह से वीर और सांगा को इस मैच में हराया जाए, लेकिन भाई एक दफ़ा जब मोमेंटम मिला वीरेंद्र सांगा को,
तो भाई उसके बाद शेल्टन और सेड्रिक के पास कोई भी जवाब नहीं था और इस मैच के अंदर वीर एंड सांगा ने विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद दोस्तों में बैक से दिखाया जाता है कि भाई सैमी ज़ेन केविन ओवेंस आ रहे हैं और भाई एक बंदे ने कॉफी गिरा दी केविन ओवेंस के ऊपर और भाई ये यही चीज चेक करने के लिए था कि क्या भाई केविन ओवेंस अपने एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। अब भाई वो बंदा यहाँ पर सॉरी बोलता है केविन ओवेंस को। अब भाई पहले तो लगता है कि भाई केविन ओवेंस शायद गुस्सा करने वाले हैं, लेकिन भाई उनको याद आता है कि हाँ भाई सैमी ज़ेन ने ये मुझे कहा हुआ है, तो वो यहाँ पर उसको कहते हैं कि नहीं भाई कोई मसला नहीं, तुमने कोई जानबूझ के तो नहीं गिराई। और उसके बाद वो केविन जो सैमी ज़ेन है उनको भी कहते हैं कि भाई मुझे कोई एंगर प्रॉब्लम नहीं है, भाई जब जिस तरह के बंदे मेरे सामने आ जाते हैं तो भाई उस वजह से मुझसे कंट्रोल नहीं होता। और तभी दोस्तों यहाँ पर रिडल भी आ जाते हैं और भाई सैमी ज़ेन यहाँ रिडल को कहते हैं कि हाँ भाई तुम अपनी कहानी सुनाओ। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पता होता है सैमी ज़ेन को कि जो केविन ओवेंस है भाई वो कितना चिढ़ता है रिडल से, तो भाई रिडल अपनी बात शुरू कर देते हैं, किसी मूवी की बात कर रहे होते हैं। अब भाई ऐसा लगता है कि भाई केविन ओवेंस यहाँ पर भाई बड़ी मुश्किल से अपना एंगर कंट्रोल कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि भाई अभी वो फूट पड़ेंगे रिडल के ऊपर, लेकिन भाई वो वहाँ पर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई वो मूवी काफ़ी अच्छी है, लेकिन भाई वो वहाँ से भागने की करते हैं कि इससे पहले कि भाई सैमी ज़ेन जो हमारे रिडल है उनकी ज़्यादा बातें उनको सुनना पड़ती है और भाई फिर उनसे वो कंट्रोल नहीं होना था अपना गुस्सा। तो भाई ये सेगमेंट काफ़ी फनी था। उसके बाद दोस्तों हमें रिटर्न देखने को मिलता है लोगन पॉल का। अब भाई लोगन पॉल सबसे आके तो भाई पहले वही क्लीवलैंड के बारे में बात करते हैं क्योंकि मंडे नाइट रॉ वहाँ से हो रही थी, पहले तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद भाई वही जो अगेंस्ट हो जाते हैं उसके, और उसके बाद भाई जो उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट की, उन्होंने कहा कि भाई मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जेक्टिव्स हैं जो कि भाई मेरी काफ़ी ज़्यादा पहुँच है, तो भाई मैंने यहाँ पर ऑफिशियल करवा लिया है कि मैं मनी इन द बैंक मैच के अंदर कम्पीट करने वाला हूँ। उसके बाद रिकोशी यहाँ पर आ जाते हैं, वो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें इस मैच में सिर्फ इसलिए डाला गया कि तुम्हारे पास सोशल मीडिया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हें इस मैच में क्यों ऐड किया गया, क्योंकि भाई मैं इस मैच के अंदर हूँ और मैं जिस मैच के अंदर होता हूँ मैं वहाँ पर मोमेंट बनाता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे साथ रॉयल रंबल में मोमेंट बनाया था, तो भाई वो मोमेंट बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हें इस मैच के अंदर ऐड किया गया और भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस मैच में हो या नहीं हो, मैं ही इस मैच को जीतने वाला हूँ। शिंसुके नाकामुरा भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे फ़र्क पड़ता है कि भाई कोई भी इस मैच में है, मैं इसको जीतूंगा। LA नाइट भी उसके बाद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई दो बंदे यहाँ पर रिंग में खड़े हैं जो कि भाई बिल्कुल यूजलेस हैं और एक बंदा ऐसा है जो कि वीडियोस बनाता है और अपने आप को वो मेगा स्टार कंसीडर करता है, जबकि ऐसा नहीं है, मैं हूँ मेगा स्टार और मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा। उसके बाद सैंतोस एस्कोबार भी आ जाते हैं, वो भी भाई लोगन पॉल के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली बुच आते हैं और बुच तो भाई कुछ बोलते नहीं है, तो बुच सीधा आके भाई लोगन पॉल के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं और इस तरह से भाई इनकी जो ब्रॉल है वो स्टार्ट हो जाती है और एंड में जो अपर हैंड है वो यहाँ पर भाई लोगन पॉल को मिलता है और भाई एंड पे वो ब्रीफ केस के साथ एक मतलब कि एक शोडाउन उनका देखने को मिलता है जो कि भी काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो भाई ये आज मनी इन द बैंक की हाइप की गई और भाई लोगन पॉल ऑफिशियली इस मैच के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है बिटवीन मैट रिडल एंड लुडविग काइजर और भाई यहाँ पर मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन भाई इस मैच के अंदर रिडल जीत गए क्योंकि भाई वो अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाले। अब मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर लुडविग और गुंथर ने अटैक भी कर दिया और उसके बाद भाई वो बैक स्टेज पर जाते हैं जहाँ पर केविन ओवेंस सैमी ज़ेन होते हैं और भाई यहाँ पर भी सैमी जो केविन ओवेंस जब अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लुडविग कहते हैं कि हाँ भाई हमने जो उसका हाल किया वही हम दोबारा करेंगे, लेकिन तभी कोई मैसेज आ जाता है सैमी ज़ेन को और भाई वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कुछ बिजनेस जो है वो हैंडल करना है। तो उसके बाद दोस्तों हमें वाइकिंग रेडर्स वर्सेस अल्फा एकेडमी का मैच देखने को मिलता है और आज भाई पता नहीं कितने हफ्तों बाद यहाँ पर जो वाइकिंग रेडर था उनको फाइनली विक्ट्री मिल गई है जब भाई मैक्सीन और जो ओटिस है वो बाहर होते हैं और इसका फ़ायदा उठाया और इस तरह से भाई जो वाइकिंग रेडर्स है वो इस मैच में जीत गए। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है बिटवीन रकेल रोड्रिगेज एंड ट्रिश और जो भी इस मैच को जीतेगा वो भाई मनी इन द बैंक के अंदर क्वालिफाई कर जाएगा। अब भाई दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, काफ़ी मुश्किल था कि भाई कौन इस मैच में जीतेगा। ज़ोए स्टार्क ने इस मैच में इंटरफेयर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बैकी लिंच भी इस मैच के अंदर आ गए, भाई ट्रिश बैकी की तरफ जाती हैं और गलती से जो ट्रिश हैं उनको भी बैकी ने मार दिया और इस तरह से भाई डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए से जो बैकी लिंच हैं उन्होंने भाई ट्रिश को जितवा दिया और ट्रिश अब मनी इन द बैंक के अंदर क्वालिफाई कर गई है। उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ भाई जो सेथ है वो इतनी बातें करता है कि भाई वो एक वर्ल्ड कोर्ट चैंपियन है, वो ये है वो है, तो भाई उसको चाहिए कि वो कल मेरे पास आए और भाई अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करे और फिन ने जो किया है भाई वो कुछ भी नहीं है, जो मैं करूंगा भाई वो सब यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से भाई उन्होंने कहा। उसके बाद हमें ब्रॉन्सन रीड का भी मैच देखने को मिलता है नाकामुरा के साथ और भाई यहाँ पर वही रिकोशे वाली चीज़ चल रही होती है। ब्रॉन्सन ने यहाँ पर कोशिश की कि भाई रिकोशे के ऊपर फेंका जाए नाकामुरा को, लेकिन भाई रिकोशे इस बारे में तैयार होके आए थे, लेकिन मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई रिकोशे फिर से आते हैं अटैक करने के लिए ब्रॉन्सन को और भाई ब्रॉन्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उन्होंने हरा दिया यहाँ पर नाकामुरा को। उसके बाद हमें रॉलेंस भी देखने को मिलते हैं जो कि भाई फाइनली यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं चैलेंज को और वो कहते हैं कि भाई ब्रॉन ब्रेकर मैं आ रहा हूँ NXT में और मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा। और फिन के बारे में वो कहते हैं कि भाई मुझे काफ़ी खुशी हुई कि 7 सालों तक जो फिन भाई छुपा हुआ था
वो फिन फाइनली बाहर आ गया और भाई मनी इन द बैंक का मैं वेट कर रहा हूँ। जो कि मेन इवेंट की अब हम बात करते हैं, जहाँ पर 6 मैन टैग टीम मैच था, कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन केविन ओवेंस वर्सेस द जजमेंट डे। भाई सैमी ज़ेन केविन ओवेंस बैक स्टेज पर उनके पार्टनर बनते हैं, जब भाई अकीरा टोजावा सबसे पहले आके ऑफर करते हैं, तो भाई बाद में कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को कि हाँ भाई केविन ओवेंस को कि भाई अभी का अकीरा आया था। उस बात के ऊपर केविन काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन भाई कोडी कहते हैं कि भाई मैंने कुछ ऑफिशियल नहीं किया, तो भाई मैं तुम लोगों के साथ टैग टीम करना चाहूँगा क्योंकि भाई तुम इस वक्त वैसे भी चैंपियन हो। तो इस मैच की बात करते हैं तो भाई काफ़ी अच्छा मैच था भाई, वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था जब भाई जो डोमिनिक मिस्टेरियो है भाई उनको सैमी ज़ेन ने बाहर फेंका और भाई वो गोदी में आ गए थे जो रिया रिप्ली है उनके। तो भाई मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब मैच की एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो डोमिनिक मिस्टेरियो हैं उनको भाई सैमी ज़ेन का भी फिनिशर पड़ता है, केविन ओवेंस का भी पड़ता है, और जो डेमियन प्रीस्ट है उनके ऊपर भाई क्रॉस रोड्स लग के, और इस तरह से भाई जो कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। तो भाई ठीक ठाक सा एवरेज सा शो था। तो आपको ये शो कैसा लगा आपने इसके बारे में बताना है। बाकी भाई लोगन पॉल ऐड हो चुके हैं मनी इन द बैंक में, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।